वंदे मातरम। प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं और उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो मुगल साम्राज्य का पतन एवं क्षेत्रीय राज्य। इसमें पहला प्रश्न है, मराठों ने मुगलों से गुजरात का क्षेत्र कब या किस वर्ष छीन लिया? तो 1741 ईस्वी में मराठों ने मुगलों से गुजरात वाला क्षेत्र छीन लिया। प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय आलमगीर द्वितीय मुगल साम्राज्य का शासक था। अगला है, इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई? तो इलाहाबाद की जो संधि है अंग्रेज़ों और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। तीसरा जो क्वेश्चन है, उड़ीसा को किस शासक ने बंगाल के अधीन कर दिया था? तो उड़ीसा को शुजाउद्दीन ने जो है बंगाल के अधीन कर दिया था। अगला प्रश्न है, मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? तो मुर्शिदाबाद जो है 1773 ईस्वी तक जो है आपके पास बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा। अगला प्रश्न है, 1764 ईस्वी में हैदर अली के विरुद्ध पहला आक्रमण किसने किया था? तो हैदर अली के विरुद्ध जो है 1764 में पेशवा माधवराव ने जो है पहला आक्रमण किया था। पेशवा माधवराव के द्वारा जो है पहला आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हैदर अली और औरंगजेब के बीच मद्रास की संधि के द्वारा संभव हो सकी। यह संधि कब संपन्न हुई? तो मद्रास की जो संधि है यह संधि जून 1769 ईस्वी को हुई। यह संधि जो है जून 1769 ईस्वी को संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो समाप्ति है वो मंगलोर की संधि से हुई थी। किससे हुई थी? मंगलोर की संधि से जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। अगला प्रश्न है, मार्च 1793 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके बीच हुई? तो प्यारे मित्रों, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी और यह संधि जो है 1793 ईस्वी में संपन्न हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्विस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली? मार्विस की जो उपाधि है वो किस अंग्रेज को मिली? तो लॉर्ड वेलेस्ली को जो है मार्विस की उपाधि प्राप्त हुई। आपके पास प्रश्न ये डायरेक्ट आ सकता है कि निम्न में से मार्विस की उपाधि किसे दी गई थी? तो आप ध्यान दीजिए, लॉर्ड वेलेस्ली को जो है मार्विस की उपाधि दी गई थी। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली को मार्विस की उपाधि दी गई थी? तो आपको ये भी याद रखना है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है लॉर्ड वेलेस्ली को मार्विस की उपाधि दी गई। अगला है, सिक्कों के कन्हैया मिल्स की स्थापना किसने की? तो जयसिंह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगला प्रश्न है इस प्रकार से है, रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? तो सदा कौर जो है रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम था। सदा कौर रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम था। अगला प्रश्न है, जमन शाह के साथ मित्रता स्थापित करने से रणजीत सिंह को कौन सा प्रांत प्राप्त हुआ? तो लाहौर प्रांत जो है रणजीत सिंह को प्राप्त हुआ था जब उनके साथ उन्होंने क्या है लिखी। अगला है, रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि किस वर्ष की? यह प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने 1809 में अंग्रेजों के साथ की थी। यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है,
भैरोवाला की संधि अंग्रेजों और सिखों के बीच कब हुई? तो भैरोवाला की संधि जो है अंग्रेजों और सिखों के बीच जो है 12 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। 12 दिसंबर 1846 ईस्वी को जो है भैरोवाला की संधि हुई थी। पंजाब का कंपनी राज्य में विलय किस युद्ध के बाद हुआ? यानी कि जो पंजाब है, पंजाबी का कंपनी राज्य में विलय किस युद्ध के बाद हुआ? तो गुजरात युद्ध के बाद जो है उसका विलय हुआ। यह है आपके पास गुजरात युद्ध के बाद जो है उसका विलय किया गया था। अगला है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो चिनगिलीज खां जो है हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के संस्थापक है। हैदराबाद के चिनगिलीज खां जो है उसके संस्थापक है। लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सायक संधि किस राज्य ने की थी? तो लॉर्ड बेलेजली के साथ जो है जो सायक संधि हैदराबाद के निजाम के द्वारा की गई थी। जो हैदराबाद के निजाम थे उनके द्वारा यह सायक संधि की गई। जो हैदराबाद के निजाम है उनके द्वारा यह सायक संधि की गई। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो बुरहानुल मुल्क ने जो है वहाँ पर क्या है स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, बुरहानुल मुल्क के द्वारा। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो शहादत खां जो है अवध का पहला नवाब था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली? तो बहादुर शाह प्रथम ने जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली। और औरंगजेब की जो मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। अगला है, सिखों के नेता वीर बंदा बैरागी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया? तो बहादुर शाह प्रथम ने जो है वीर बंदा बैरागी को पराजित किया। बहादुर शाह प्रथम। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था। तो मोहम्मद शाह नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था। वह मुगल बादशाह जो रंगीले के नाम से जाना जाता है, इन्हें ही मोहम्मद शाह को ही रंगीला नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के समय इजारेदारी की प्रथा शुरू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, इजारेदारी प्रथा शुरू की गई थी। तो जहांदार शाह के समय जो है जो मुगल शासक जहांदार शाह था उस समय इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। इजारेदारी प्रथा, यह प्रथा प्रारंभ की गई थी शाहजहां के समय, जहांदार शाह के समय। ठीक है। सैयद बंधुओं का उत्कर्ष किस मुगल बादशाह के समय हुआ? तो फर्रुखशियर के समय जो है इनका उत्कर्ष किया गया था, फर्रुखशियर। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने अपने आक्रमण के दौरान दिल्ली में किस दिन प्रवेश किया? तो 12 मार्च 1739 को नादिर शाह ने जो है दिल्ली में प्रवेश किया, 12 मार्च 1739 को। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली जो है अवध का अंतिम नवाब था, वाजिद अली। अवध के अंतिम नवाब आपके कौन थे? वाजिद अली अवध के अंतिम नवाब थे। तो चलिए मित्रों, हम मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड,